सबसे पहले बड़ी खबर, दिल्ली की सियासत में बड़ा उबाल आया है। केजरीवाल के करीबी रहे दिल्ली के पावरफुल मंत्री कैलाश गहलोत ने अचानक न सिर्फ अपना मंत्री पद छोड़ दिया, बल्कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कैलाश गहलोत ने जैसे शब्द विपक्ष जैसे ही रखे, कैलाश गहलोत ने उन सारे आरोपों को दोहराया है जिससे भारतीय जनता पार्टी प्रहार करती रही है। कैलाश गहलोत ने चिट्ठी में सीएम हाउस पर खर्च और यमुना सफाई का मुद्दा भी उठाया। आम आदमी पार्टी ने उधर इस्तीफे को बीजेपी की साजिश करार दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कैलाश गहलोत पर ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। बीजेपी ने कैलाश के फैसले को बहादुरी वाला करार दिया है। 3 तस्वीरें, चिट्ठी में हमले की बौछार, कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। ईडी आईटी छापे से डरे आम आदमी पार्टी का यह कहना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे में खुशी है। और देखिए जो चिट्ठी है उसमें क्या है, चिट्ठी बम, शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद, केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद करती रही दिल्ली सरकार। गहलोत का यह चिट्ठी बम आम आदमी पार्टी पर कितनी भारी पड़ेगी आने वाले वक्त में यह तय होगा। लेकिन इस बीच बड़ी सियासी हलचल, जहां वादा करने के बाद भी काम पूरा नहीं किया, ये कैलाश गहलोत ने आरोप लगाया। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, सुन लेते हैं, सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। सारी की सारी बीजेपी की स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी अब जो स्क्रिप्ट बना के देगी और जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने कैलाश गहलोत जी के खिलाफ किया है, तो उसी तरह से उनको बोलना पड़ेगा। वही भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी पर फिर से हमला बोल दिया है। अभी हैरानी हूं, मगर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का चाल चलन, दिल्ली के लोगों को जिस तरह से उन्होंने जीवन नारकीय बनाया है, जहरीला हवा, प्रदूषित पानी, प्रदूषित जमुना जी, तो हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग अब उनसे अपना विचार नहीं मेल खाते हैं। तो कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। पाप में जो भी जिसके भी मन में अच्छाई होगी वो तो नहीं रह पाएगा। फाइनली कैलाश गहलोत का ये डिसीजन आया है। अभी डिटेल मुझे पता नहीं है क्या है कैसे है, मगर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ अब कोई भी जिसके अंदर थोड़ा भी अच्छाई होगी वो रहना नहीं चाहेगा। सुशांत मेहरा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशांत, एक के बाद कई नेताओं का, कई मंत्रियों का पार्टी छोड़ देना, पहले राजन पाल गौतम भी थे, फिर अब कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ दी, ना सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया, पार्टी ही छोड़ दी। तो किस तरह से इसको देखा जा रहा है? कितना बड़ा झटका भी है ये आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए, पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि कैलाश गहलोत ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया था, उसके बाद उनका इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है दिल्ली की सरकार की तरफ से, आतिशी की तरफ से। और जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए चुनावों से एंड पहले, यानी 3 महीने का चुनाव का वक्त रह चुका, उससे पहले कैलाश गहलोत का इस्तीफा देना और इस्तीफे में साफ तौर पर ये लिखना कि शीश महल के मुद्दे को लेकर के बहुत एम्बैरेसिंग जो है वो सिचुएशन क्रिएट हुई है।
इसके अलावा यमुना का जो मुद्दा जो दिल्ली की जनता को हमें डिलीवर करना था साफ करके, वो हम डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी के लिए नहीं रह पाई है। और इस पर पूरे मुद्दे पर अब कैलाश गहलोत का इस्तीफा जिस तरीके से हुआ है, आम आदमी पार्टी के लिए सेटबैक है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी इस पर यह काउंटर कर रही है कि कैलाश गहलोत पर पिछले कई दिनों पे लगातार ईडी और तमाम एजेंसियों की नजर थी, छापेमारी उनके घर पर भी हुई थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो दबाव में थे और उनके पास बीजेपी के जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि दबाव की राजनीति कर रही है, तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं का ये कहना था कि अगर ईडी सीबीआई का कैलाश गहलोत को डर था और आपको पता था कि उनके ऊपर डर है, तो आखिरकार कैलाश गहलोत को इतने दिनों तक आपने मंत्री बनाकर के क्यों रखा? आज वो आम आदमी पार्टी पर ही खुद सवाल खड़े कर रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। तो उस पर भी आम आदमी पार्टी पर जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। इस पर जवाब नहीं दे रही है कि आखिरकार उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है। इस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो बच रही है। आशुतोष, चुनाव नजदीक है और इस तरीके से छोड़ करके जाना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती जो है अगले विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगी। बिल्कुल सुशांत, जुड़े रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। गहलोत दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री, इस्तीफा अपने पद से दे दिया है उन्होंने। कैलाश गहलोत तो दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी हैं और उनकी अनदेखी तब भी की गई जब उनको मुख्यमंत्री बनाने की बारी थी। और कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में जो विषय उठाए, ये वो विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की जनता की आवाज बनकर उठा रही थी। हम पहले दिन से कह रहे हैं, शीश महल अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी अय्याशी का सामान है जो तुमने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से लूट कर बनाया है, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। कैलाश गहलोत ने उसका हिसाब मांगा है। यमुना की सफाई, जो हमारी मन की तन की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, 8500 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल पी गए यमुना की सफाई के नाम पर, वो मुद्दा भी कैलाश गहलोत ने उठाया। मिल रहे हैं कैलाश गहलोत के साथ, क्या कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन करने वाले? मैं फिर कहता हूं कि हमने जो दिल्ली की जनता की आवाज उठाई थी, कैलाश गहलोत उसका समर्थन कर रहे हैं और कैलाश गहलोत ने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है। तो आने वाला निर्णय तो कैलाश गहलोत को करना है। क्या संपर्क में है कैलाश गहलोत? अभी तक तो कोई बात नहीं है और मैं उनको सरकारी कार्यक्रमों में ही देखता रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि रत्ती भर भी ईमानदारी किसी भी व्यक्ति में होगी, वो इस आम आदमी पार्टी के लुटेरों को गैंग में अरविंद केजरीवाल के साथ काम नहीं करेगा। लगातार आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं गिरती आ रही है। उनके 2 मंत्री, राजेंद्र पाल गौतम इससे पहले गए, उससे पहले पटेल नगर के विधायक चले गए, मंत्री चले गए, और उसके बाद अब कैलाश गहलोत। ये पूरी की पूरी रवानगी दिल्ली की सरकार की इस चुनाव में दिल्ली की जनता करने वाली है। सबको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल इस बार पैक होंगे, क्योंकि इन्होंने 10 साल में दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। कैलाश गहलोत ने तो बानगी भर दिखाया है कि अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी चोरी के किस्से बहुत सारे, मैं तो सभी 2-3 बताए हैं। अरविंद केजरीवाल जी के लेफ्टिनेंट माने जाते कैलाश गहलोत ने भी आज आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। ये करप्शन का, ये भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है और जब बेड़ा डूबता है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथी उसको छोड़कर भाग रहे हैं और कैलाश गहलोत ने वो सब बातें कही जो आज तक हम कहते आ रहे हैं। यमुना जी के सफाई के नाम से 8000 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में डाल चुके हैं। दिल्ली को उन्होंने पॉल्यूशन से, गंदे पानी से, टूटी सड़कों से ग्रस्त करके रखा है। और आज उन्होंने भी माना कैलाश गहलोत ने कि जिस तरह से शीश महल बनाया गया, करप्शन का अड्डा बनाया गया, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया, और आज अरविंद केजरीवाल उस शीश महल में दिल्ली को लूट कर आराम से सो रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। मेरा मानना है आज बहुत स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं और यह भी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली से जाने का समय आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को तो आपने सुन लिया, कांग्रेस का रुख क्या है, तारिक अनवर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ये सिलसिला तो चलेगा, चुनाव सामने है, खरीद बिक्री का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी तो एक प्रकार से डिफेक्टर्स की पार्टी होकर रह गई है। तमाम पार्टी के अंदर जो डिफेक्टर्स हैं, जो सत्ता भोगी लोग हैं, वो सारे लोग धीरे धीरे बीजेपी के गोद में जाकर बैठ रहे हैं और उनको उसकी कीमत दी जा रही है। तो यहाँ भी वो तोड़फोड़ करेंगे, उनकी कोशिश रहेगी।